देवरिया में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग सुभाष चौक पर एकत्र हुए और कानून के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी कानून शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के खिलाफ है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कानून वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही यूजीसी कानून पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन के बाद स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क बना हुआ है। यूजीसी एक्ट में जो भी कानून आया इस समय अंधा काला कानून सवर्णों के विरुद्ध, उसे तत्काल रूप से बदला जाए। हमारा किसी भी जाति विशेष वर्ग से SC ST OBC किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जो ये कानून है उसे वापस किया जाए। हमारी बस इतनी सी मांग है कि उस कानून में हमें भी समानता का अधिकार दिया जाए। कल को अगर हमारे बच्चों पे, जिसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो चुकी है, अगर हमारे बच्चों पे कल को कोई भी अत्याचार होता है या इस कानून का दुरुपयोग होता है, जैसा कि पूर्व में SC ST एक्ट के मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, जहां बातें नहीं भी होती है उस पर भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। तो अब ये जो भावनाहीन भावना है जिसमें हमें मतलब ये सवर्णों को किया जा रहा है कि इनको निकाला जाए। हम किसी से हमारा मतभेद नहीं है। हमारी बस इतनी मांग है कि हमें भी इक्वालिटी दी जाए उस कानून के अंदर। जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में मैंडेटरी नहीं है कि OBC सदस्य रहेगा, बाकी जो भी SC ST है वो मैंडेटरी और सदस्य रहेंगे। उसमें मैंडेटरी किया जाए कि OBC और जनरल दोनों के सदस्य रहेंगे, ताकि जब हमारे बच्चों या हमारे सवर्ण समाज पे कोई भी अगर अत्याचार होता है तो हम भी अपनी कंप्लेंट फाइल वहां पे कर सके। इसके अलावा हमारी किसी से कोई मांग नहीं। हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि जो भी केंद्र सरकार ने यूजीसी का नया कानून बिल ले आया है, ड्राफ्टिंग जो बनी थी 1 साल पहले, उस ड्राफ्टिंग में 3 नियमों को अचानक से बदल दिया। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई नियम कानून बना के तैयार कर लिया आपकी कमेटी ने, अब आप उसको पास करेंगे संसद से। इन्होंने 3 मुख्य बदलाव किए, जिसमें एक तो इन्होंने OBC को जोड़ दिया, दूसरा जो कमेटी बनी थी उसमें जनरल नहीं है, और तीसरा जो इन्होंने किया कि जनरल अपनी बात नहीं कह सकता, जनरल के बच्चे अपनी बात किसी से नहीं कह सकते हैं। तो फिर ऐसे अंधे काले कानून के खिलाफ आज हम लोग देवरिया सुभाष चौक पे पूरा सवर्ण समाज, और सिर्फ सवर्ण समाज नहीं, इसमें OBC समाज, हर समाज के लोग हैं इस पूरे आंदोलन में। जो भी शिक्षित हैं, जो समझ रहे हैं इस कानून को, वो इस समय इस धरने में हमारे साथ हैं। हमारा सबसे एक ही अपील है, हमारे पूरे देशवासियों से भी, जो हमारी बिरादरी, हमारी जाति की नहीं, लग रहा है कि हम लोग जातिगत बात कर रहे हैं, कृपया करके आप उस पूरे एक्ट को एक बार पढ़िए। सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमारे विरोध को आप ये मत समझिए कि हम कोई गलत विरोध कर रहे हैं। आप जब एक्ट पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो पूरा एक्ट एक तरीके से जनरल के लिए पूरा एकदम गला काट के रख दिया गया है। तो भैया, अगर जनरल कास्ट को साथ ऐसे ही अन्याय करना है वोट बैंक की सिर्फ राजनीति में, और कुछ नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति में, तो भैया बता दो, हम ही देश छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है इससे? सरकार बात अगर नहीं आज हम देवरिया की DM मैम को हम लोग राष्ट्रपति मैम के नाम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई हम लोग इसको एक उग्र आंदोलन के रूप में करेंगे। क्योंकि अब स्थिति ये है कि भैया, अब अगर हम रुक गए तो आने वाली आज के 20 साल 25 साल 30 साल बाद की पीढ़ी हमसे पूछेंगी, हर एक व्यक्ति, हर एक लड़के से पूछेंगी, दादाजी जब ये यूजीसी कानून आया, जो मेरे ऊपर मुकदमा लगा, तब आप क्यों चुप थे? आप क्यों नहीं बोल रहे थे? हम अगर 47 की लड़ाई नहीं देख पाए आजादी की ना, हमें आज ये मौका मिला है कि हम अपने हक अधिकार के लिए इस लड़ाई में लड़ें, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, अपने बच्चों का भविष्य हम सुरक्षित करेंगे। मरना होगा मरेंगे, आत्मदाह करना होगा करेंगे, मगर इस काले कानून को नाम है मेरा भारतीय, और अगर मेरा आप जब ऑफिशियल नाम जानेंगे तो मानस राज पांडे मेरा नाम है। पहला मेरी पहचान है भारतीय। आप लोग भारतीय हैं। ये धरना नहीं है, ये
जो यूजीसी ने एक कानून लाया है, यूजीसी ने हम लोगों को जाति में बांटने का, यूनिवर्सिटी को कुरुक्षेत्र बनाने का जो कानून लेके आया है, उसके विरोध में हम डीएम महोदया को राष्ट्रपति महोदया के नाम एक पत्रक देंगे। उसी के निमित्त यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो इसके आगे आप क्या करेंगे? हमने उस पत्रक में लिखा है, जो विज्ञप्ति अभी आप लोगों को दी जाएगी, उस पत्रक में लिखा है कि अगर यूजीसी इस काले कानून को, इस सरिया कानून को वापस नहीं लेगा तो हम बड़े स्तर पे सवर्ण समाज और जो भी ये समाज ये जानता है कि इस कानून का दुरुपयोग उसके साथ, उसके बहन बेटियों के साथ, उसके बच्चों के साथ हो सकता है, वो सभी रोड पे उतरेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने सरिया कानून की बात की। सरिया कानून जो होता है मुस्लिमों का, उसमें सबके लिए, चाहे किसी भी निंदा के लिए होती है। केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, फिर ये कानून क्यों? सरिया कानून मुस्लिमों के लिए नहीं होता। सरिया कानून में मुस्लिमों को वरीयता दी जाती है और वही हाल वो सरिया कानून हम सवालों के साथ लागू किया गया है। यही है कि अगर हम विरोधी हैं तो हमें फांसी पे लटका दो, लेकिन अगर हम निर्दोष निकले तो जो दोषी है उसे भी फांसी होनी चाहिए। ये मांग यही है और ये लड़ाई अंतिम तक चलेगी। हम फिर कह रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हर बार का त्याग हम सवर्ण ही नहीं देंगे। आप हमारा सब कुछ ले लिए, रियासत से लेके और हमारे अधिकारों तक को ले लिए, तब भी हम चुप है सामाजिक समरसता के कारण। लेकिन अब बंद होगा, ये सारा मामला खत्म होगा। न्याय की लड़ाई में सभी लोग साथ हैं और ईंट से ईंट बजाएंगे। जय श्री राम। मानवेंद्र तिवारी और ये सभी सवर्ण समाज, चाहे वो लाला हो, बलिया हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या कोई हो, जिनको ये लगता है कि ये कानून उनके विरुद्ध है, वो सभी इस लड़ाई में साथ है। जय श्री राम। मैं इस देश के रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और सवाल के नेता के लिए, जो शशांक मणि और सोलम मणि दीपक मिश्रा के लिए जो सवाल के नेता है, इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहा है तो अपने घर में चूड़ियां पहन कर बैठ जाए। मैं एसयूजी की लड़ाई लड़ेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लड़ाई हम बैठ कराएंगे और भारत सदन से लेके रोड से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। करोड़ की नारा लगा के हम लोग की बलिदानी भी, कुर्बानी भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। अपने भविष्यों के लिए, अपने बच्चों के भविष्यों के लिए और सवालों के लिए। भारत माता की। ये सवाल के नेताओं के लिए, राजनाथ सिंह के लिए, योगी जी के लिए, सोलम मणि के लिए, दीपक मिश्रा जी के लिए और शशांक मणि जी के लिए, जो ये सवाल नेता है इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहा है, अपने घर में चूड़ियां पहन के बैठ जाए।